ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली के सारांश में बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, ये सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। ये संग कैसा है? ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठे संग में कभी नहीं जाना। परमात्मा का संग सच्चा संग है, सत्संग है। दुनिया में सत्संग कह के बहुत सारी चीज़ें चलती है, लेकिन सत्य का संग ये एक ही है, जिसके अंदर परमात्मा के अकेले का संग हमको मिलता है, ऊपर चढ़ने का। हम अभी सत्य बाप के संग में आए हैं, इसीलिए झूठ के संग में हमको कभी नहीं जाना। ये परमात्मा ने हमको आज्ञा की है, क्योंकि झूठ के संग में हम गलत दिशा में निकल सकते हैं। परमात्मा हमें यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ और जीवन मूल्यों को जीने के लिए सिखाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर, हम बच्चों की बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बाबा कहते हैं हम बच्चों की बुद्धि में हमेशा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में हम टिक सकते हैं। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापिस घर जाना है। पावन बन करके हम ही घर जाएंगे। इसीलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब कुछ नूंद हुआ है, मतलब ऑलरेडी फिक्स है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह अगर हमें क्लैरिटी से समझ जाए तो हम बेहद में टिक सकते हैं और किसी भी चीज़ में क्यों क्या के ऑब्जेक्शंस मन में, बुद्धि में नहीं आएंगे। कोई भी चीज़ हमारे मन के विरुद्ध भी घटती है तो हम उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। बेहद में टिकने के लिए विनाश या महापरिवर्तन की बात हमको बुद्धि में हमेशा क्लैरिटी से रिवाइज करते रहना है कि ये सब कुछ परिवर्तन होने वाला है और हमें घर जाना है। और उसके लिए प्योर बनना, संपूर्ण शरीर से, मन से, संस्कारों से, विचारों से शुद्ध बनना हमें बहुत बहुत अनिवार्य है। तभी हम पावन बन के घर जाएंगे विथ ऑनर, पास विथ ऑनर। अच्छा, तो ये बाबा ने कहा कि ये बच्चों की बुद्धि इस आधार पर बेहद में टिक सकती है। ओम शांति, डबल ओम शांति। अब सुनते हैं आज के मुरली से परमात्मा के हम सभी बच्चों के लिए वरदान से भरपूर महावाक्य। परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के अंदर ऊंचे ते ऊंचे निराकार को दुनिया नहीं जानती। बाबा कहते अब तुम जानते हो कि निराकार बाप ने अच्छे कर्म सिखाए हैं। बाबा ने श्री कृष्ण की बात कही कि यह पद श्री कृष्ण ने कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने कैसे पाया, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। तो हम जानते हैं कि निराकार बाबा ने हमें ऐसे कर्म सिखलाए हैं ब्रह्मा बाप के द्वारा। तो ये सृष्टि है, अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। हमारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की और हम समझते हैं कि हम भगवान को जान गए हैं। ऊंचे से ऊंचा वह निराकार परमात्मा है, उनका कोई साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी हम देखते हैं वह साकार है। दुनिया के सारे लोग साकार ही हैं, चाहे मनुष्य, चाहे गुरु लोग आदि, चाहे देवता भी। लेकिन परमात्मा ही अकेला ऐसा है जिसको खुद का स आकारी शरीर, मतलब स आकार, संस्कृत में आकार शरीर को कहते हैं। तो शरीर के साथ किसी का भी स्वरूप हम देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा का नहीं, इसलिए उनको निराकार कहते हैं। मंदिरों में भी लिंग या शिवलिंग देखते हैं, अर्थात उनको शरीर नहीं है। ज्योतिर्लिंगम शिवम कहते हैं ना। तो ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है। हाँ, और सब देहधारियों के नाम पड़ते हैं क्योंकि जन्मपत्रियाँ बनती है। शिव बाबा तो है निराकार, परमात्मा शिव की जन्मपत्री कोई नहीं बना सकता ना। उनका जन्म का समय किसी को नहीं पता, उनके अवतरण का भी पता नहीं है। श्री कृष्ण की है नंबर 1 जन्मपत्री, सारी दुनिया में सबसे नंबर 1 जन्म कुंडली श्री कृष्ण की है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव बाबा है निराकार कल्याणकारी। बाबा आते हैं तो ज़रूर वर्षा देंगे, क्योंकि उनका नाम क्या है? श अधिक व, मतलब शिव, मतलब सदैव सभी का कल्याणकारी।
कल्याणकारी यह शिव शब्द का अर्थ है, लेकिन उनके नाम के पीछे सदा शिव शब्द लगता है। जो लास्ट की सीजन की अव्यक्त मुरली चली, उसमें भी परमात्मा ने क्या कहा, जैसे मैं तुम्हारा पिता सदा शिव हूँ, वैसे आप भी सदा बनो, हर स्थिति में सदा बनो, निरंतर बनो। तो बाबा कहते हैं उनका नाम शिव है, इसलिए वो हमेशा सबको कुछ न कुछ प्यार वाली या जिसको हम लाइक करें ऐसी चीज़ देंगे, जिसको वर्षा कहते हैं। वो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों भी रोल प्ले करते हैं। तो कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। ये मुरली जब हम पढ़ते हैं तो सुबह सुबह वो टीचर का स्वरूप लेते हैं। दिन भर में हमें पिता बनकर पालन पोषण करते हैं, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, व्यावहारिक ज्ञान पिता बनकर देते हैं, और सदगुरु बनकर हमारे जीवन के अलग अलग डिसिप्लिन, मैनर्स ये हमें सिखाते हैं। तो कितना अच्छी रीति ये सब बाबा अपने रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का इस ड्रामा में वंडरफुल पार्ट वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुखधाम का बुद्धि से हमें संन्यास कर शांति धाम सुखधाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी हमें सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। सेकंड पॉइंट है, अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप से पूरा निश्चय रखना है। अंदर से आजपा जप करते रहना है। पढ़ाई रोज ज़रूर पढ़नी है, पढ़ाई रोज ज़रूर पढ़नी है। सतयुग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो निश्चय बाबा में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। और माला आदि लेकर नहीं बैठेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मन में निरंतर बाबा की याद चलती रहे, स्वमान चलते रहे, पढ़ाई रेगुलर हम पढ़ते रहे। और शॉर्ट मुरली से अब हम लॉन्ग मुरली भी सुनने की आदत डालें। हर सोमवार बुधवार आप दीर्घ मुरली सुन सकते हैं, पूरी मुरली आप एक्सप्लेनेशन के साथ सुन सकते हैं। जूम लिंक आपके साथ हमने ऑलरेडी शेयर किया है। अच्छा, वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन है, जो सच्चे आशिक है वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। जो सच्चे आशिक होते हैं, लवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माशूक के हमेशा याद में खुश रहते हैं। उनको कोई परिस्थिति प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। देखो, नए नए बच्चे जब लव अफेयर्स में फंसते हैं, जब उन्हें इतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी सहन कर लेते हैं, कैसी भी परिस्थितियों में मैनेज करने की वो सोचते हैं। क्योंकि प्यार में कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, तो इसीलिए उस प्यार के खातिर कोई भी आजकल के यूथ जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई भी सिचुएशन, आगे पीछे का नहीं सोचते हुए, क्योंकि प्यार है वहाँ पर। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो सच्चे आशिक है वह अपने माशूक के लिए कोई भी सिचुएशन एक्सेप्ट करते हैं। जिनका आपस में बहुत लव है, कपल में भी लौकिक में भी, तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत तकलीफ भी हो तो भी वो अपने कपल का साथ देते हैं, अपने स्पाउस का साथ देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तो मैं जिन परिस्थितियों में तुम्हें रखता हूँ तो उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है, अगर सच्चे माशूक के हम आशिक हैं तो। हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। मिला क्या है उधर नजरिया रहेगा। कई बच्चे अनुभूति करते हैं क्या, कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती, केवल रटते हैं पर वो फीलिंग नहीं आती। जो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो, ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति ज़रूर है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति ज़रूर है, संतुष्टता। बाबा कहते हैं उन्हें हर चीज़ में संतुष्टता होगी। स्लोगन है आज की मुरली से, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा।
निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे।